रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25% और रिवर्स रेपो रेट 0.5% बढ़ा दिया है। हालांकि कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इकोनॉमी पटरी पर है। ऐसे में अब रिजर्व बैंक का पूरा जोर महंगाई पर काबू पाने पर रहेगा। The dominant concern that has shaped the monetary policy stance in this review is inflation. Even as food price inflation and more generally consumer price inflation have shown some moderation, they're still in double digits. Non-food inflation has risen and demand-side pressures are clearly evident. और क्रेडिट पॉलिसी इम्पैक्ट में हमारे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ मुंबई में केवीएस मनियन साहब हैं, ग्रुप हेड हैं कंज्यूमर बैंकिंग का कोटक महिंद्रा बैंक। मनियन साहब, आपका स्वागत है। नवीन रहेजा हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नवीन रहेजा साहब एमडी हैं रहेजा डेवलपर्स। रहेजा साहब, आपके लिए चिंता का विषय है आज जो हुआ वो? फ्रैंकली स्पीकिंग इससे कोई डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता आएगा, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो को टच नहीं किया गया है। और जो पार्ट को टच किया है इन्होंने, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को, उससे खाली उन्हीं बैंकों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा जिनके पास लिक्विडिटी शॉर्टेज है जी। जिनके पास जनरली देखा जाए तो मार्केट में अभी होम लोन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो इजी है और लगभग सभी बैंक उसको प्रमोट कर रहे हैं, अभी भी डिसबर्स कर रहे हैं जी। तो आई डोंट थिंक इसका कोई भी इफेक्ट रियल एस्टेट के ऊपर इमीडिएटली आने वाला है। चलिए, रहेजा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सुबीर गोकर्ण भी अगले कार्यक्रम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे और मनियन साहब भी हमारे साथ बने हुए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए इजी बिजनेस, आपका फायदा। रहेजा साहब, जैसे ही कहते हैं कि जो अभी डिमांड नहीं है, जैसे क्रेडिट की डिमांड नहीं है, वो बड़ी वजह है या बैंकों के पास सरप्लस पड़े हुए हैं वो बड़ी वजह है? किसको बड़ी वजह माना जाए कि अभी फिलहाल बैंक के पास भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बहुत गुंजाइश नहीं दिखती है? क्योंकि जिन बैंकर से भी बात करें वो थोड़े से हिचक रहे हैं ये कहने में कि हम बढ़ा ही देंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करंटली जो बैंक्स के टारगेट थे डिसबर्समेंट करने के लिए होम लोन्स के लिए, वो टारगेट भी कंप्लीटली पूरे नहीं हो रहे हैं जी। तो कैश रिजर्व अंडर दिस हेड जो है उनके पास ऑलरेडी है और उनको वो डिसबर्समेंट करना है। मार्केट में ऑफटेक जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि रियल एस्टेट मार्केट की डिमांड और ऑफटेक किस पे के ऊपर। अगर कस्टमर्स, मैक्सिमम कस्टमर्स रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तभी होम लोन की रिक्वायरमेंट आती है। मार्केट जस्ट अभी जो है अपवर्ड मूवमेंट में स्टार्ट हुआ है, रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अनलेस जो रिक्वायर्ड टारगेट के साथ जब तक बैंक उसको मैच नहीं कर लेंगे कि भाई अब उनके पास फंड्स जो है दे आर जस्ट बैलेंसिंग और उनके टारगेट्स के हिसाब से अगर अब वो रेट बढ़ाते हैं तो कंटिन्यूएशन में उनका ऑफटेक रहेगा, तो वहीं उसी पॉइंट पे जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की चांस है, जो कि मैं अगले कुछ महीने में विजिबली नहीं देखता कि ऐसा होगा। नहीं, अच्छा रहेजा साहब, क्या फर्ज करिए हम ये कहें कि क्या हम ये जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं हो, क्या हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल होम लोन रेट बढ़ने का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा? आने वाले कुछ टाइम तक कोई सिलेक्टेड बैंक अगर होम लोन को बढ़ा दे, जिसके पास लिक्विडिटी रेट बढ़ा दे इंटरेस्ट का, जिसके पास लिक्विडिटी क्रंच हो, जिसको आरबीआई से पैसा लेना पड़े जी, तो कोई सिलेक्टिव कोई केस ऐसा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली अक्रॉस द सेक्टर आई डोंट थिंक बैंक्स जो है वो होम लोन का रेट इस स्टेज पे बढ़ाएंगे। एटलीस्ट बढ़ाने की हालत में नहीं है, कुल मिला के बढ़ाने की हालत में नहीं है। अगले कुछ महीने तक ऐसा कोई चांस दिखाई नहीं देता जी। जैसे डिमांड की बात करते हैं, आप कह रहे थे कि बैंकों के पास काफी सरप्लस है, लिहाजा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं बन रही आपके लिहाज से, तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि डिमांड जो है रिटेल साइड में प्रॉपर्टीज के लिए और या कमर्शियल साइड में, दोनों की बात करें तो लगता है कि नहीं, थोड़ा जहां पे अभी है फिलहाल उसी इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा सा डिमांड पिकअप करेगा? अभी डिमांड ऑलरेडी पिकअप कर रहा है, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं आया। पीछे जो रिसेशन रहा उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी डेवलपर्स जिनके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहा है वो एक बहुत बुरे टाइम से निकले हैं और अभी बड़ी ग्रेजुअली और स्लोली अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर अगर एक्चुअल में, अब मुझे दिखाई नहीं देता कि इससे इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली बढ़ा देंगे होम लोन के,
लेकिन अगर एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ाने की अगर स्टेज आ गई और अगर उस पर मार्जिनल डिमांड पे इफेक्ट आता है तो मार्केट का रिवाइवल जो है और मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। नहीं, पर कई, जैसे कि आपने कहा कि कई ऐसे डेवलपर्स हैं पूरे देश में जो फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवाइवल देख रहे थे और जो पुराने प्रोजेक्ट उनके पड़े हुए हैं या अधूरे पड़े हुए हैं उसको फिर से बैंक से पैसे लेकर फिर से उसको शुरू करने की करने की हिम्मत कर रहे थे, वो थोड़ा डैम्पन होगा नहीं? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सरप्लस स्टॉक्स हैं जिनका ऑफटेक नहीं हुआ पिछले 2 साल में जी, और जब ऑफटेक नहीं होता है तो उनके अपनी पर्सनल लिक्विडिटी इफेक्ट होती है जी। पर्सनल लिक्विडिटी से ओवरऑल ग्रोथ भी इम्पैक्ट होती है और फर्दर जो है अगर उन्होंने और लिक्विडिटी लेनी हो जी तो उस पर भी इम्पैक्ट आता है, बिकॉज ऑलरेडी अगर आपके पास लोन था और आप रिपे नहीं कर पाए हैं तो आपको फर्दर रीस्ट्रक्चरिंग तो मिल सकती है लेकिन फ्रेश लोन नहीं मिल सकते जी। तो इस चीज से उस पर इफेक्ट आएगा अगर इसके बाद कोई और स्ट्रॉन्ग एक्शन फर्दर लिया जाता है लिक्विडिटी क्रंच के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट तब आ सकता है जी। बट इमीडिएटली सिलेक्टिवली हो तो हो, अदरवाइज दिखाई नहीं देता। राजा साहब, अभी इस वक्त मॉनसून है पूरे देश में, वैसे ही जो आप जिस सेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे वैसे इस वक्त एक्टिविटीज थोड़ी स्लो डाउन कर जाती हैं। अब जब ये आपको लगता है ये इसी हालत में रहेगी, लिहाजा आपके सेक्टर को ज्यादा बैंक से मतलब नहीं है कम से कम अगले 30 सितंबर तक? अभी इमीडिएटली मुझे नहीं दिखाई देता जी कि इसमें कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा और मॉनसून से उल्टा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उल्टा स्लो डाउन होता है जी और इसलिए लिक्विडिटी का यूटिलाइजेशन भी कम होता है जी। सो ओवरऑल इफ वी लुक कि आने वाले 2-3 महीने में कोई बहुत इससे कोई भी किसी टाइप का इम्पैक्ट आने वाला है या होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, आई डोंट लुक एट इट। जी चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजा साहब, थोड़ा सा एक साफ आंसर आपसे चाहूंगा कि जो बिल्डर्स हैं पैसे उनको भी मिलने में दिक्कत आएगी, जो उनके बनाए हुए प्रॉपर्टीज जो खरीदते हैं पैसे मिलने में उनको भी दिक्कत आएगी, तो आपकी जैसी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल उस तरह से कहें कि एकदम से तलवार पर चलने जैसा है ये। देखिए ये सच्चाई है कि जब मार्केट में बहुत रिसेशन रहा, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी मार्केट में ऑफटेक नहीं हुआ, उस टाइम के ऊपर बहुत सारे डेवलपर्स इंडिया में ऐसे थे जिनको अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करवानी पड़ी जी। अब रीस्ट्रक्चरिंग करवा के अब अगर उनको आगे फर्दर ग्रोथ करना है तो उनको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनका पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 साल में रहा है उस कारण से उनको प्रायोरिटी फंडिंग नहीं होता जी। प्रायोरिटी फंडिंग उन डेवलपर्स को जरूर होता है जो कि एक कंफर्टेबल स्टेज पे रहे और जब मार्केट खराब भी रहा तो उस टाइम के ऊपर भी उनके पास लिक्विडिटी प्रेशर नहीं आया जी। ना ही उनको अगर उन्होंने कोई बैंक से ऑफटेक लिया हुआ था तो उनको उसको पे करने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो उनको सर्विस करते रहे, उसका इंटरेस्ट भी सर्विस करते रहे, अपनी कमिटमेंट भी सर्विस करते रहे, उनके लिए तो लिक्विडिटी आज भी बड़ी इजीली अवेलेबल है जी। क्योंकि बैंक्स जब किसी को फंडिंग करते हैं तो दे वांट टू लुक एट कि उसका रिस्क परसेप्शन क्या है, तो रिस्क परसेप्शन उन डेवलपर्स के लिए ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा जी। जिन डेवलपर्स का ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उन्होंने कोई भी वायलेशन या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कोशिश नहीं की या ना उसको करवाया जी। लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी लिक्विडिटी शॉर्टेज थी जी, उनके ऊपर असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर लिक्विडिटी बैंक से थोड़ी सी वाइप होती है या एक्सपेंसिव होती है रिवर्स रेपो रेट से, तो प्रायोरिटी वाइज उनको पैसा अगर चाहिए तो उनको पैसा मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट मुश्किल होगा। रजा साहब हमारे साथ बने हुए हैं और दूध साहब भी हमारे साथ बने हुए, लेते हैं एक आखिरी सवाल आपसे। रजा जी, क्या हम ये माने कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी या बिल्कुल स्टेबल रहेगी? प्रॉपर्टी की कीमत आने वाले टाइम पे बढ़ेगी क्योंकि प्रॉपर्टी की डिमांड पिकअप कर रही है। जो रिसेशन के टाइम के ऊपर जो डेवलपर्स ने प्राइसिंग जिस लेवल पर लेके आई थी जी, उस लेवल के ऊपर डेवलपर्स एक्चुअल में उनके लिए बनाना भी मुश्किल था। उस टाइम सिर्फ लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए वो प्राइस लेवल आया था। अब वो प्राइसिंग जो है अपवर्ड मूव कर रही है और ये आगे अपवर्ड मूव करती रहेगी क्योंकि ऑफटेक भी हो रहा है। एक्चुअल यूजर जो कि 2 साल से नहीं पिकअप कर पाया प्रॉपर्टी को,
इस टाइम पे वो पिकअप करने के लिए फॉरवर्ड आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस, क्योंकि जी बिजनेस पर देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।